चलिए देखिए, हम लोग करने जा रहे हैं त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन है। बहुपद जो 10th क्लास का भारतीय भवन का बहुपद का एक का लास्ट क्वेश्चन है, 8 का 1 नंबर। इसमें दिया है त्रिघात बहुपद px ज्ञात करें यदि उनका शून्यक 3, -1 और -2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों शून्यकों को बारी बारी से सजा लेंगे। हम लोग जानते हैं कि इसमें 3 शून्यक होता है। एक होता है अल्फा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा दूसरा बीटा, तो बीटा बराबर हो जाएगा -1, और तीसरा आपका शून्यक होता है गामा, गामा बराबर हो जाएगा -2। त्रिघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए आपको 3 स्टेप जाना होता है, 3 चीज निकालना पड़ता है। उसके बाद में त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला पर बैठा के हम लोग त्रिघात बहुपद को निकाल लेते हैं। सबसे पहला आपको काम करना होगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको निकालना होगा अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान। तो हम लोग जब अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा के जगह पर 3 हो जाएगा, प्लस बीटा के जगह पर -1 हो जाएगा, और गामा के जगह पर -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद में फिर प्लस -2। क्लियर है यहाँ तक का? हम लोग का 3 प्लस में है, माइनस में कट हुआ 2 है, 1 और 2, तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 0। क्लियर है सबको? अगेन स्टेप में देखेंगे, सेकेंड स्टेप आपका जाएगा 2 नंबर जिसमें हम लोग निकालेंगे 2 करके शून्यकों का योगफल का गुणनफल का योगफल, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। तो अल्फा के जगह पर हो जाएगा 3 गुने -1 बीटा का मान, प्लस बीटा के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, बीटा के जगह पर हो जाएगा -1 और गुने गामा के जगह पर हो जाएगा -2। उसके बाद में हो जाएगा फिर प्लस है तो प्लस गामा के जगह पर -2 और अल्फा के जगह पर 3 है, तो उसमें ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, सीधे 3 है। ठीक है यहाँ तक का? तो 3 में -1 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा -3। ठीक है, फिर हो जाएगा -3 में -2 से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में प्लस से गुना होगा तो प्लस ही आ जाएगा आपका 2। ठीक है, उसके बाद में आपका हो जाएगा प्लस है तो प्लस देंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस माइनस समझिएगा, यहाँ पर प्लस में माइनस से गुना हुआ माइनस हो गया, अब फिर माइनस में प्लस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6। क्लियर है यहाँ तक का सबको? अब अगेन स्टेप में देखेंगे, कर्जा 3 कर्जा 6, कर्जा कितना हो जाएगा 9 और दे कितना रहे आप 2, तो कर्जा अभी भी रहेगा आपके ऊपर 7। तीसरा स्टेप में आपको निकालना पड़ता है अल्फा बीटा गामा। क्या निकालना पड़ता है, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा का मान है 3, बीटा का मान है -1 और गामा का मान है -2। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखाता है नहीं लिखाता, छुप गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब हम लोग को क्या करना है, त्रिघात बहुपद निकाल देना है। लास्ट स्टेप हम लोग का जाएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद इक्वल टू फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। उसके बाद में प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अजोर गामा अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा बीटा गामा, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। अगेन स्टेप में जाएंगे, ये हो जाएगा आपका x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आपको आया है 0 इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान आया है -7 इंटू x और माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान आया 6। तो हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x³ 0 में गुना होता है, किसी भी चीज से 0 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में 1 से गुना होगा 7x हो जाएगा और -6 हो जाएगा। अगेन स्टेप में जाइएगा तो 0 का कोई वैल्यूएशन नहीं है, 0 हट जाएगा तो हो जाएगा -7x -6। यही आपका हो गया त्रिघात बहुपद। समझ में आया सभी को?